उत्तराखंड में आज हर ओर होली की धूम देखी गई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे परिवार के साथ में राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनके परिवार को होली की बधाई दी। साथ ही एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम नेता और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे और होली की सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। आज बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री जी, आप आज सचमुच यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह हम सबके जीवन में खुशियां आए। हम जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, हम स्वस्थ रहें और होलिका दहन में हम एक बुराई को समाप्त करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को होली की बधाई दूंगी और मैं कहूंगी ये होली जो है हम सबको एक करने का त्योहार होता है। इस दिन कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता और मुझे तो लगता है कि हिंदू धर्म में सबसे अच्छा त्योहार, समरसता का त्योहार जो है होली है। तो मैं कहूंगी कि उत्तराखंड में भी हम समरसता का संदेश दें, हम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। पहाड़ों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ में होली मनाई जा रही है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर में होली की रौनक देखी जा रही है। यहां भारी संख्या में होली मनाने के लिए लोग पहुंचे हैं। माना जाता है कि गोपीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में होली मनाने के लिए पहुंचते हैं। उत्तरकाशी में भी होली की धूम देखने को मिली है। यहां पर हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। बच्चे हो या फिर बड़े, सभी होली में झूमते हुए नजर आए। गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर होली खेली। इस मौके पर उत्तराखंड के कई लोग भी उनके साथ में मौजूद रहे। कुमाऊनी, गढ़वाली और साथ ही जौनसाली बंधुओं के साथ में अनिल बलूनी ने होली खेली है और तीनों ही अंचलों की खास संस्कृति, वेशभूषा और साथ ही लयबद्ध होली का गायन यहां पर दिखा। अनिल बलूनी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। और ऋषिकेश के गंगा के तट पर होली की मस्ती का खुमार देखने को मिला है। विदेश से आए पर्यटक भी होली की मस्ती में झूमते हुए नजर आए। ऋषिकेश के गंगा तट परमार्थ निकेतन में रंगों की मस्ती का जादू कुछ अलग ही देखने को मिला। होली की मस्ती पर खुमार विदेशियों पर कुछ इस तरह चढ़ा कि सब होली की मस्ती में सुबह से ही नाच गाते हुए नजर आए। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई और इस दौरान जमकर झूमे शिव भक्त। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा की काशी नगरी यानी वाराणसी में भस्म की होली तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई, जिसे खेलने के लिए काफी संख्या में भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और एक दूसरे को भस्म लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बाबा काशी विश्वनाथ मंडली की ओर से होली और बसंत के गीत गाए गए, जिस पर भस्म लगाकर शिव भक्त झूम उठे।
और आज यहाँ भस्म की होली हो रही है और यहाँ पे लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते ही जा रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की आस्था भी बढ़ रही है और जिससे यह लगता है कि हमारे जो काशी नगरी के लोग हैं वो बाबा के रंग में रंगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ में प्रत्येक साल हम लोग होली खेलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये नई परंपरा है, ये काशी बाबा विश्वनाथ से शुरू होता है। ये भस्म होली मनाते हैं और इस बार मैंने जो ये भस्म है वो रामेश्वर से और बालाजी से लेके आया कुछ करके इस बार भस्म होली में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी मान्यता है कि कलयुग में काशी विश्वनाथ 80 गंगा और वरुणा नदी के बीच वरुणावत पर्वत की तलहटी में निवास करेंगे। इसलिए हर साल यहाँ भस्म की होली खेली जाती है। भस्म को लेकर भक्तों का कहना होता है कि इसे लगाते ही मन को शांति मिलती है। हिमालय के वासी है, इसलिए भगवान को भस्म प्रिय है और वो भस्म जब मनुष्य को लगती है निश्चित ही उसका कल्याण होता है, निश्चित ही उसके जीवन में वो सुख मिलता है, जिसके लिए वो जीवन भर तपस्या करता है, जीवन भर उसको प्रदान करता है। भस्म होली मनाई जाती है और कल हमारा रंगों का त्योहार है। तो ये भस्म होली का एक संदेश है कि हमारी संस्कृति बचे रहे। जो आज समाज के अंदर शराब वगैरह जो होली का एक जो पिरोया जाता है उसको हटकर भस्म होली का अलग महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर में यज्ञ कुंड या धूनी की भस्म से होली खेली जाती है, जो अपने आप में काफी खास होता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग उत्साहित नजर आए और बाबा की भक्ति में भक्त भस्म में सराबोर दिखे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। नैनीताल में होलियारों ने शहर में होली का रंग ऐसा जमाया कि पर्यटकों के साथ में स्थानीय लोग भी इस होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। होलियारों की टीम ने नैनीताल के बाजारों में जमकर होली खेली तो अबीर गुलाल भी खूब उड़ाया। होली के रंग में युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग सराबोर दिखे और होली के गीतों पर होलियार झूमते रहे। टूरिस्ट जो है वो नैनीताल का टूरिस्ट रामसेवक सभा की होली देखने आता है। कई लोग यहाँ पर आए हैं और रामसेवक सभा भी उनको जो है एक अतिथि देवो भव का जो है यहाँ पर वो करेंगे, उनको भी हम रंगों से सरोबार करेंगे। माहौल नैनीताल का जो है एक सौदार बहुत अच्छा होली का पर्व यहाँ पर बड़े मिलजुल कर बनाया जाता है और रामसेवक सभा द्वारा जो ये होली जुलूस निकाला जाता है, अगर आपने इसको खेल लिया तो आपको छलड़ी के दिन रंगों से खेलने की जरूरत नहीं। पहाड़ों पर होली का खुमार सातवें आसमान पर है। कुमाऊं के इलाके में होली का त्योहार कल मनाया जाएगा। इससे पहले महिलाएं अपनी होली के रंग में सराबोर नजर आईं। पिथौरागढ़ के बुंगा छीना में चौहान कुल की महिलाओं ने अपनी परंपरा होली मनाई और इस दौरान महिलाओं ने राग और गीतों के साथ में होली का जश्न मनाया। होली गायन में महिलाओं की टोली शामिल हुई और महिलाओं का होली गायन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान महिलाएं होली के जश्न में झूमती हुई नजर आईं। पूरा देश और प्रदेश होली के रंग में सराबोर है और आज हम आपको एक ऐसी होली में लेकर चलते हैं जो बेहद अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये है पहाड़ की खास फौजी होली। रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन 38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो
बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है। इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं, जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है, जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं, जो कि हर के घर घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के गरुड़ की कतियूर घाटी में परंपरागत चतुर्दशी होली का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में होलियार गरुड़ के कोट भ्रामरी मंदिर पहुंचे और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में होली उत्सव मनाया और मां भ्रामरी के आशीर्वाद के साथ में वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य भी किया। अच्छा लग रहा है। कतियूर की होली है और पूरे कतियूर के क्षेत्र में 3 पट्टी कतियूर की होली आज मां कोट भ्रामरी मंदिर में यहाँ पर आती है। चतुर्दशी के दिन हम सब लोग जितने भी युवा साथी है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, एक व्यसन मुक्त होली को यहाँ पर देखते हैं। कुमाऊं में महिला हो या फिर पुरुष, सभी होली के गीतों में झूमते हुए नजर आए, लेकिन पुरुषों के मुकाबले अब महिलाओं पर होली की कुछ ज्यादा ही खुमारी है और घर घर जाकर महिलाओं की टोलियां गीतों से समा बांधती हुई नजर आई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ के अन्य त्योहारों की तर्ज पर अब होली की खेवनहार भी महिलाएं नजर आने लगी हैं। महिलाओं की खड़ी और बैठकी होली ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि महिलाओं की टोलियां घर घर जाकर गीतों से ऐसा समा बांध रही हैं कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। पहाड़ में गांव हो या फिर शहर, घरों में होने वाली महिलाओं की होलियां हर जगह नजर आ रही हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीतों द्वारा आधारित होली गायन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक जो है होली घरों में बैठ कर के गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। महिलाओं की होली जहां शास्त्रीय विधा पर आधारित है, वहीं प्रकृति से भी इनका जुड़ाव साफ नजर आता है। समय के साथ महिलाओं की होली अब घरों से निकलकर बड़े बड़े मैदानों में भी होने लगी है। होली का क्रेज साल दर साल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कामकाजी महिलाएं छुट्टी लेने से भी परहेज नहीं करती। कि हम इतने खुश और इतने सारी महिलाएं आई हुई हैं। हम हर साल इस होली का सेलिब्रेशन करते हैं, परंतु सारी महिलाएं अगर अपना घर का काम वाम छोड़ करके होली से कुछ दिन पहले हम इसको मना लेते हैं। पहाड़ के सभी पर्वों को पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं ही आगे बढ़ाती रही हैं। ऐसे में अब होली के पर्व का जिम्मा भी पहाड़ की महिलाओं ने अपने कंधों पर ले लिया है। यही वजह है कि महिलाओं की होली में हर उम्र की हिस्सेदारी साफ दिखाई पड़ती है, जो इस बात का भी प्रतीक है कि पहाड़ की महिलाओं को अपनी विरासत से खासा लगाव है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
जिस तरह से कुमाऊनी होली की अपनी एक अलग खास पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर होली के पकवान भी कुछ अलग ही हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ में कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि उन्हें इन पर्व से अलग कर पाना नामुमकिन सा लगता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जाए जहां के लिए आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन जनाब ये गुटके काफी कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाली उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठी होली, सभी से होलियार का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें जितने जतन से मन से बनाया जाता है उतने स्वाद से खाया भी जाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चांद चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो क्या कहना। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली बहुत प्रसिद्ध होली है। इसमें महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी से सब घरों में जाते हैं और आलू गुजिया, कीर्तन, भजन, आलू बनते हैं, गुजिया बनते हैं, पापड़, चिप्स वगैरह और बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। और आने वाले दौर में यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली गायन के लिए पसंदीदा स्थल बना है। यहां पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ में नृत्य भी किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक एक हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी होली। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है।
न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शुक्रवार को प्रकृति प्रेम और संस्कृति की खुशबू से भरा लोक पर्व फूलदेई भी धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई हर साल चैत्र माह के पहले दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे फूलदेई और गढ़वाल में फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पर्व खासकर बच्चों के लिए बेहद उत्साहजनक होता है, जहां वे घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं और मंगल कामना करते हैं। बच्चे सुबह होते ही आसपास के क्षेत्रों में और बागों में जाकर रंग बिरंगे फूल बीनते हैं और पूरे गांव में घूमकर हर घर की दहलीज पर फूल बिखेरते हैं और मंगल गीत गाते हैं। इसके बदले उन्हें गुड़, चावल और उपहार दिए जाते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति प्रेम और साथ ही समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। उधर से फूल तोड़कर लाए हैं और हम दहली में फूल चढ़ा रहे हैं। इसके बदले हमें गिफ्ट मिल रहे हैं और गुड़ मिल रहा है। आज फूलदेई का त्योहार है। मैं और मेरे दोस्त हर जगह से फूल तोड़ के लाए हैं और दहली में फूल चावल चढ़ा रहे हैं और इसके बदले हमें पैसे और गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आज हम इधर उधर से फूल तोड़ के लाए हैं और हम दहली में चढ़ा रहे हैं। इसके बदले हमें गिफ्ट मिल रहा है। हम इधर उधर से फूल तोड़ के लाए थे और हम दहली में चढ़ा रहे हैं, हमको गिफ्ट मिल रहे हैं। हम फूलदेई मना रहे हैं और दहली में फूल और चावल चढ़ा रहे हैं और उसके बदले हमें गिफ्ट और पैसे मिल रहे हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई सीएम आवास में भी मनाया गया। शुक्रवार सुबह छोटे छोटे बच्चे सीएम धामी के आवास पर पहुंचे और पूरे आवास में फूल बिखेरे गए। सीएम धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को फूलदेई और होली दोनों की शुभकामनाएं दी। उसको मना रहे हैं, वहीं हमारा लोक पर्व फूलदेई भी आज ही के दिन है, जो हमारे यहाँ शीतकाल के बाद बर्फ पिघलने लगती है, सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगता है और कठिन दिनों के बाद अच्छा मौसम आ जाता है। तो दोनों त्यौहार हैं, दोनों हमारी संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं। मैं होली की भी और फूलदेई की भी सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बदलते दौर में पहाड़ के रीति रिवाज और परंपराओं में कमी जरूर आई है, लेकिन सोशल मीडिया ने जरूर लोगों को जड़ों को जोड़ने का काम किया है और अब पलायन कर चुके लोगों को भी अपनी मिट्टी की याद दिला रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ के लोकप्रिय फूलदेई की शुक्रवार को धूम रही। संस्कृति, सभ्यता और धरोहर से जुड़े इस पर्व पर बच्चे न सिर्फ जंगलों से फूल चुनकर लाए, बल्कि घर घर की दहलीज की पूजा भी की। इस दौरान बच्चे आसपास के सभी घरों में गाए और गीत गाकर दहलीज पर फूलों को चढ़ाया, जिसके बदले बच्चों को गुड़, चावल के साथ अन्य उपहार भेंट स्वरूप मिला। चैत्र संक्रांति के पहले दिन बसंत के इस उल्लास पर पहाड़ों ने खूब रौनक दिखी। दरअसल बसंत का ये पर्व नई ऊर्जा का संचार करता है, तो जंगलों में बुरांश की लालिमा बसंती बयार के दौरान बहती है। आज फूलदेई है तो हम घर घर जाके फूल डाल के आते हैं। शुरू से हमारे वहाँ रिवाज है कि हम सबके वहाँ फूल डालें। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम फूल डालते हैं। ये एक लोक पर्व है जो गांव में मनता है और अब हम गांव के बच्चे भी बहुत खेलते हैं गांव में, और अब हम नैनीताल में आ चुके हैं तो हम नैनीताल में भी खेल रहे हैं और इसमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। कहा जाता है कि प्योली के पीले फूलों के बिना ये पर्व अधूरा और ये प्रेम और त्याग का प्रतीक भी है। लोक कथाओं में प्योली का भी जिक्र किया गया है। केवल चैत्र का जो पहला दिन है उस दिन जो है देली पूजन की परंपरा है और वो भारतीय नववर्ष के स्वागत का पर्व है। और हमारे वहाँ जो ये कोसी वाला अंचल है वहाँ जो है यह पर्व जो है भादो 1 गते को मनाया जाता है। बहरहाल आज पहाड़ से कई लोग रोजगार की तलाश में शहरों में बसे हैं, लेकिन अपने पर्वों को सोशल मीडिया में याद कर रहे हैं।
हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि शहरों में भी बच्चों को अपने परंपराओं से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।